दिल्ली में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर भिड़ी 3 राज्यों की पुलिस। वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वे करने पहुंची टीम का मुस्लिम समुदायों ने जमकर विरोध किया। वहीं झारखंड के रांची में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के घर से ईडी ने करोड़ों रुपए कैश बरामद किए हैं। देश के 3 राज्य, 3 शहर और तीनों शहरों में कानून व्यवस्था का मामला। सबसे ज्यादा कानूनी दांवपेच और ड्रामा दिल्ली में बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर देखने को मिला। संभवतः देश में ऐसा पहला मौका होगा जब किसी नेता की गिरफ्तारी को लेकर देश के 3 राज्यों की पुलिस आपस में उलझ गई हो। पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस। पंजाब पुलिस ने बग्गा को दिल्ली से गिरफ्तार किया। एक एफआईआर के बाद इस मामले में दिल्ली पुलिस की एंट्री हुई। दिल्ली पुलिस के कहने पर हरियाणा की पुलिस ने बग्गा को गिरफ्तार कर ले जा रही पंजाब पुलिस को कुरुक्षेत्र में रोक लिया और फिर इसके बाद कानूनी और सियासी महाभारत शुरू हो गया। एक नेता की गिरफ्तारी पर पंजाब से लेकर हरियाणा और दिल्ली तक कानून का माहौल उड़ता रहा। सियासी ड्रामेबाजी चलती रही। कोर्ट का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ। 2 अदालतों में सुनवाई हुई, पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और फिर दिल्ली का द्वारका कोर्ट। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि बग्गा को हरियाणा में रखा जाए। दिल्ली के द्वारका कोर्ट में भी सुनवाई हुई। कानून व्यवस्था का माहौल उड़ाती एक तस्वीर यूपी के वाराणसी से भी सामने आई। श्री काशी विश्वनाथ धाम और ज्ञान वापी मस्जिद में वीडियोग्राफी और सर्वे के लिए पहुंची टीम का जमकर विरोध किया गया। अदालत की ओर से नियुक्त कमिश्नर अनिल कुमार मिश्र और उनके साथ पहुंची टीम जब ज्ञान वापी पहुंची तो सड़क पर हंगामा शुरू हो गया। दोनों पक्षों ने बवाल काटा। कुछ युवाओं ने हर हर महादेव के नारे लगाए तो कुछ मुस्लिम युवकों ने भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। कुछ देर के लिए माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। दुकानें बंद करनी पड़ी, पुलिस का भारी बंदोबस्त करना पड़ा, तब जाकर सर्वे और वीडियोग्राफी का काम पूरा हो पाया। अवैध खनन मामले में झारखंड की सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनसे जुड़े व्यक्तियों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। तकरीबन 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी में आईएएस पूजा सिंघल के ठिकानों से तकरीबन 25 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। ईडी की टीम ने झारखंड के रांची समेत खूंटी, राजस्थान के जयपुर, हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, बिहार के मुजफ्फरपुर और दिल्ली एनसीआर में आईएएस पूजा सिंघल और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा केस पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। तेजिंदर पाल बग्गा की गिरफ्तारी मामले में आज फिर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। आज कोर्ट में हरियाणा और दिल्ली पुलिस हलफनामा पेश करेंगे। कोर्ट ने हरियाणा पुलिस से पूछा था कि तेजिंदर पाल बग्गा के साथ पंजाब पुलिस को रास्ते में क्यों रोका गया। दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल बग्गा आखिरकार देर रात पुलिस के शिकंजे से रिहा हुए और अपने घर पहुंचे। दीनदयाल हॉस्पिटल भी उनको ले जाया गया जहां पर उनका मेडिकल कराया गया और देर रात बग्गा 12 बजे द्वारका कोर्ट की मजिस्ट्रेट गुरुग्राम स्थित कोर्ट में पेश हुए और वहां पर बग्गा की घर वापसी हुई। राहत मिली। माहौल देखते हुए आप देख रहे हैं कि स्वागत का बड़ा इंतजाम किया गया था। जैसे ही बग्गा अपने घर पहुंचे और साथ ही उन्होंने पहुंचते ही अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। घर लौटने के बाद बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने पंजाब पुलिस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। यह जीत सत्य की जीत है। सत्य ने असत्य को, पाप को हरा दिया है। सुबह जिस तरह अचानक कुछ सादी वर्दी में लोग अंदर घुस के आए और उन्होंने तेजिंदर को घसीटना शुरू किया। तेजिंदर ने सिर्फ इतना कहा कि मेरे को सर पे पगड़ी बांध लेने दो। उन्होंने इस बात को नहीं माना और नंगे से घसीट के ले गए। ये हमारे धार्मिक असूलों के भी खिलाफ है और इसके लिए मैं अपने सभी भाइयों से अपील करूंगा कि इसकी आवाज़ उठाई जाए। जो ये समझते हैं कि पुलिस के बल पर सब कुछ कर सकते हैं, हम ये बताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता डरेगा नहीं और इस लड़ाई को लड़ता रहेगा और उन्हें पराजित करेगा और अब दिल्ली से उखाड़ फेंकेगा। सर, भाजपा की टॉप लीडरशिप से आपकी कोई बात हुई सर? देखिए, मेरे पास क्योंकि मेरे फोन अभी भी पंजाब पुलिस के पास जब्त है तो मेरी तो किसी से बात नहीं हुई, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ हरियाणा पुलिस का, दिल्ली पुलिस का और सभी मीडिया कर्मियों का जिनके दबाव के कारण ये संभव हो पाया। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की घर वापसी हुई है। लोकतंत्र की जीत हुई है, न्याय और सच्चाई की जीत हुई है और उस अहंकार की हार हुई है जो केजरीवाल ने पंजाब पुलिस का दुरुपयोग किया था। और सुबह जिस तरह से उन्होंने तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पगड़ी तक नहीं पहनने का वक्त दिया था, उनके पिताजी को के मुंह में कपड़ा ठूंसा था, उनके साथ मारपीट की थी। ऐसा लग रहा है जैसे कि पंजाब की पूरी पुलिस की ताकत बग्गा को चुप कराने के लिए लगा दी है अरविंद केजरीवाल ने।
सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, लफंगों की पार्टी है, हिंसा करने वालों की पार्टी है। तो जो गुंडागर्दी करेगा, जो दंगे भड़काएगा, भारतीय जनता पार्टी उसे बचाएगी। एक शख्स की गिरफ्तारी को लेकर 3 राज्यों की पुलिस आपस में उलझ गई। थाने से कोर्ट तक कानून की किताबें खुल गई। सुबह से शाम तक सड़कों पर तमाशा हुआ। 7 घंटे की भागम भाग और छीना झपटी के बाद तजिंदर पाल सिंह बग्गा लौटकर फिर उसी दिल्ली में दाखिल हो गए, जहां से पंजाब पुलिस ने अल सुबह उन्हें दबोचा था। दिल्ली से हरियाणा तक दिन भर हुई इस हाई वोल्टेज ड्रामे से एक बात साफ हो गई कि पुलिस जिसे कानूनी कार्रवाई का नाम देती है, वो असल में उनके सियासी आकाओं का हुक्म भर होता है। और अपने पॉलिटिकल मास्टर को खुश करने के लिए वर्दी वाले वो सब कुछ करते हैं जिसकी इजाजत कानून की धाराएं भी नहीं देती। वरना ना तो दिल्ली पुलिस बग्गा को गिरफ्तार करने आई पंजाब पुलिस को चकमा देती, न पंजाब पुलिस दिल्ली पुलिस को चकमा देकर बग्गा को चुपके से ले भागती, और न ही हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कैमरे के सामने होता महाभारत। पंजाब पुलिस। तो 3 राज्यों की पुलिस पॉलिटिक्स की पहेली का हिस्सा कैसे बन गई? वर्दी वालों की टोली आमने सामने क्यों आई? आखिर इस हाई वोल्टेज ड्रामे की शुरुआत कैसे हुई? हम आपको देंगे सिलसिलेवार ब्यौरा, दिल्ली से कुरुक्षेत्र तक की पूरी क्रोनोलॉजी। तारीख 6 मई 2022, वक्त सुबह करीब 8 बजे, जगह दिल्ली का जनकपुरी थाना। पंजाब पुलिस की टीम दिल्ली के जनकपुरी थाने पहुंची और थाने के पुलिस अधिकारियों को ये बताया कि वो मोहाली के केस को लेकर इस इलाके में रह रहे बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करने आई है। लेकिन जनकपुरी थाने की पुलिस ने पंजाब पुलिस की टीम को थाने में ही देर तक बैठाए रखा, बातों में उलझाए रखा। देर होने पर पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों को ये बात समझ में आ गई कि दाल में कुछ काला है। फिर पंजाब पुलिस ने प्लान बी तैयार किया। तारीख 6 मई 2022, वक्त सुबह 8:30 बजे, जगह जनकपुर स्थित बग्गा का घर। पंजाब पुलिस की दूसरी टीम तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के घर पहुंची। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा के मुताबिक सुबह 8:30 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खोलने के बाद पंजाब पुलिस के 2 जवान उनके घर में दाखिल हुए। दोनों पुलिस वाले अभी घर में बैठे ही थे, तभी कुछ देर में पंजाब पुलिस के 10 से 15 और जवान घर में दाखिल हुए और फिर घसीटते हुए उनके बेटे को ले गए। प्रीतपाल बग्गा का आरोप है कि पंजाब पुलिस ने उन्हें भी मुक्का मारा। हम लोग घर में बैठे हुए थे, चाय पानी पी के रेडी हुए थे जी, तो अचानक ये 2 पुलिस वाले आए, जो आगे भी 2-3 बार आ चुके हैं नोटिस लेके। वो आके बैठे हैं, बड़ी शांति से उन्होंने बातचीत की है। आगे आते हैं, इज्जत से बात करते हैं, हम लोग भी इज्जत से उनको पानी चाय वगैरह पिलाते हैं। वो आए, उन्होंने बैठा, बातचीत की। बातचीत करते करते अचानक बाहर का दरवाजा खोल के धड़धड़ाते हुए 15 लगभग 10 से 15 के बीच होंगे, अंदर कमरे में घुस आए और उसको खींच के ले जाने लगे। जब उसने कहा कि आप मेरे को कम से कम सर पे कपड़ा बांध लेने दो, तो उन्होंने नहीं सी और उसको जैसे पंजाबी में कहते ध्रो के ले गए। पंजाब पुलिस की टीम जैसे ही तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को लेकर दिल्ली से मोहाली के लिए निकली, तेजिंदर के पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा ने दिल्ली पुलिस को फोन किया। ये बताया कि पंजाब पुलिस जबरन उनके बेटे को उठाकर ले गई है। पंजाब पुलिस ने उनके बेटे का अपहरण कर लिया है। पिता की FIR के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई और उसने हरियाणा पुलिस को इसकी खबर दे दी। फिर क्या था, हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में ही पंजाब पुलिस के काफिले को रोक लिया। पूरा मामला जो है आज सुबह 8 बजे के आसपास शुरू हुआ, जब पंजाब पुलिस एक पुराने मामले में जिसको लेकर जो बग्गा के कुछ ट्वीट हैं उसको लेकर पंजाब पुलिस ने FIR दर्ज की हुई है। उसके लिए बग्गा से पूछताछ करने के लिए कई बार सम्मन जारी कर चुकी है और उसी के लिए आज पंजाब पुलिस की एक टीम तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के घर पर पहुंची और वहां से बग्गा को हिरासत में लिया और अपने साथ लेकर निकल रही थी। तभी इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आया कि मामले में एंट्री हुई दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस को बग्गा के पिता जो है उन्होंने सीधा कॉल किया और उनको कहा कि उनके बेटे का अपहरण कर लिया कुछ लोगों ने। हरियाणा पुलिस जब तक कुरुक्षेत्र में पंजाब पुलिस से पूछताछ कर रही थी, इसी बीच दिल्ली पुलिस भी बग्गा को वापस राजधानी लाने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंच गई। इन सबके बीच हरियाणा के गृह मंत्री ने बयान दिया कि हरियाणा पुलिस बग्गा को दिल्ली पुलिस को ही सौंपेगी और यही हुआ भी। हरियाणा पुलिस ने तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। रिहा होने के बाद तेजिंदर सिंह बग्गा क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे सुन लेते हैं। देखिए, क्योंकि जो पंजाब पुलिस की डिटेंशन थी, अरेस्ट थी, वो इलीगल थी। एक कानून का नियम है कि आपको लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। लोकल पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया, MM के सामने पेश नहीं किया गया, मुझे किसी से बात करने का मौका नहीं दिया गया
और जिस तरीके से किसी आतंकवादी को गिरफ्तार किया जाता है, उस तरीके से 40 से 50 पुलिसकर्मी दिल्ली आते हैं, 15 से 20 पुलिसकर्मी मेरे घर के अंदर घुसते हैं और मुझे लीगल तरीके से अरेस्ट करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल अगर सोचते हैं कि इस तरीके की हरकतों से वो हमें डरा लेंगे, तो हम डरने वाले नहीं हैं। हम तब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक अरविंद केजरीवाल उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डालते जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी की थी। और तेजेंद्र बग्गा के घर के बाहर इस वक्त मेरी सहयोगी पल्लवी जहां वहीं पर मौजूद हैं। पल्लवी, जो कुछ कल हुआ सबने देखा, 3 राज्यों की पुलिस इस गिरफ्तारी पर आमने सामने है और अभी हम बग्गा को सुन रहे थे। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं केजरीवाल पर, उनकी सरकार पर, साथ ही कहा है लड़ाई आगे जारी रहेगी, खत्म होने वाली नहीं है। आप बताएं क्या चल रहा है वहां? बिल्कुल, देखिए विपनेश, जिस तरीके का कल हाई वोल्टेज एक तरीके का ड्रामा दिखाई पड़ रहा था और जिस तरीके से सियासत, जो हम अपनी रिपोर्ट में भी दिखा रहे थे कि सियासत का जो एक महाभारत, वो एक तस्वीर यहाँ दिख रही थी और कैसे जो है तमाम वर्दीधारों का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो साफ तौर पर कल दिखा है। और यही वजह है कि काफी लंबे वक्त तक इस तरीके का ड्रामा चलता रहा। रात के वक्त में गुरुग्राम में मजिस्ट्रेट के सामने में जो है तेजेंद्र बग्गा को पेश किया गया, जिसके बाद से उनको जो है छोड़ दिया गया और वो इस वक्त अब अपने घर पे ही हैं। सुबह के वक्त में ही जो है वो यहाँ पर एक तरीके से कहे तो आए और यहाँ पर आराम कर रहे हैं। उनकी फैमिली भी सब साथ में है, लेकिन 10 बजे के करीब में ये कहा जा रहा है कि वो फिर से मीडिया के सामने मुखातिब होंगे। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला है विपनेश, ये देखिए अपने आप में सवाल उठाता है और हम अपनी रिपोर्ट में भी इसको बड़े साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि देखिए सियासत का फायदा किस तरीके से उठाते हैं सियासतदान, किस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से सहूलियत कानून बन जाता है कि आप अपने हिसाब से कानूनी दाव पेच का इस्तेमाल करते हैं और फिर इस तरीके के जो घटनाएं होती हैं वो सामने आती है। अभी तक लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही बीजेपी पर कि दिल्ली पुलिस का गलत इस्तेमाल जो है वो बीजेपी करती आ रही है। लेकिन कल बीजेपी ने खुलकर आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस का गलत इस्तेमाल किया गया और पंजाब पुलिस जो है वो यहाँ पर आई, बिना किसी सूचना के यहाँ से उठाकर लेकर गई। उसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आती है, दिल्ली पुलिस जो है FIR रजिस्टर करती है एब्डक्शन का और फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस से संपर्क साधा जाता है, फिर कुरुक्षेत्र में है उनको रोका जाता है। तो जाहिर तौर पर आप देखिए कि किस तरीके से 3 राज्य इसमें इन्वॉल्व होते हैं, 3 राज्यों के जो पुलिस है वो इसमें इन्वॉल्व होती है और जिस तरीके से जो सियासत के आका हैं, जिस तरीके से जो पावरफुल लोग हैं वो किस तरीके का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं वो साफ दिख रहा है। तो देखिए पॉलिटिक्स गर्मा गई है, राजनीति गर्मा गई है, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है और जिस तरीके से कल आपने सुना भी कि बग्गा ने जब वहां से रिहा हुए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कितनी भी कोशिश कर ले आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार दबाने की कोशिश करे, वो लगातार बोलते रहेंगे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार वो पल्लवी, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरे मामले पर। अभी के लिए आपका शुक्रिया। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं काशी की। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पे आज फिर से सर्वे का काम होगा। दोपहर 3 बजे से टीम अपना काम शुरू करेगी। वहीं कल सर्वे करने पहुंची टीम को भारी हंगामा और विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ देर के लिए माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। आखिर सर्वे को लेकर हंगामा क्यों हुआ, कोर्ट के आदेश पर पहुंची टीम का विरोध क्यों हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मस्जिद का सर्वे करने के लोग आ रहे हैं और बाबा में इतनी ताकत है कि सर्वे अपने आप हो जाएगा, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। तो नहीं तलाशी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मंदिर नहीं है। माता श्रृंगार गौरी का मंदिर सदैव से यहाँ रहा है, आदि अनंत काल से ये श्रृंगार गौरी का मंदिर है। तो खाली आदमी का भड़काना है, मतलब माहौल खराब करना है। अल्लाह के घर में तलाशी कैसी, वो अल्लाह का घर है। जो चिल्ला चिल्ला के ये झूठ बोला जा रहा है कि हम नहीं घुसने देंगे, तो ये राष्ट्र की संपत्ति है। यहाँ घुसने से कोई किसी भी जाति धर्म के लोग किसी को नहीं रोक सकते। हम लोग भुक्के चल रहे हैं, धंधा चौपट हो रहा है इतने ही में। देखिए मंडी की क्या हाल हो गई। मतलब में मुस्लिम पक्षकारों की बात कहाँ सुनी है, सिर्फ हिंदू पक्षकारों की बात सुनी है। नारेबाजी, हंगामा, भीड़,
टीम के लोग अंदर जा भारी रहे हैं, सुरक्षा। बाहर में जो समर्थक है वो यहाँ पे ये तस्वीरें काशी की हैं। काशी में ये कोहराम विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर हो रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे टीम के पहुंचते ही बाहर मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए और शुरू हो गया विरोध का भारी दौर। ज्ञानवापी मस्जिद में अंदर में एडवोकेट कमिश्नर अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं। साथ में यहाँ पर दोनों पक्षों के वकील और जो याचिका करता है वो यहाँ पहुंचे हैं। वादी में दोनों यहाँ पहुंचे हुए हैं और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है जो मेन गेट है 4 नंबर गेट, जो सुबह से आपको मैं बता रहा था, इस गेट से वो अंदर जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले जो बातें हुई थी, जो प्रतिवादी पक्ष है, जो अंजुमन इस्लामिया की तरफ से उनके वकील ने कहा था कि हम इस बात का विरोध करते हैं, कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है। यहाँ देखिए इस तरफ आप आपको दिखाते हैं किस तरीके से तो वहाँ बाहर जो है नारेबाजी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे कुछ लोग नारेबाजी कर रहे हैं। ये जो कोर्ट का आदेश था इसके विरोध में यहाँ पे ये नारेबाजी यहाँ पे चल रही है। एक पक्ष के लोग यहाँ पे जुट गए हैं और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे नारेबाजी यहाँ पे चल रही है। आप देखिए किस जो लोग हैं काफ़ी तादाद में यहाँ पे शुरू से ही संभावना थी, प्रशासन भी अलर्ट है, बावजूद यहाँ बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे जो किस तरीके से यहाँ पे जो प्रतिवादी पक्ष के लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और जो टीम अंदर गई है उसका ये विरोध जता रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर, मस्जिद के आसपास की गलियों में मस्जिद की सड़क से सर्वे का विरोध होने लगा। दरअसल 5 महिलाओं की याचिका पर वाराणसी कोर्ट ने श्रृंगार गौरी मंदिर के सर्वे का आदेश दिया था, जिसको आज से सर्वे कर 10 मई को कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। लेकिन मुस्लिम समुदाय कोर्ट के आदेश के बाद से इस फैसले का विरोध कर रहा है। दरअसल 18 अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने याचिका दायर की कि उनको श्रृंगार गौरी मंदिर में रोज पूजा की इजाजत दी जाए। और श्रृंगार गौरी मंदिर मस्जिद की दीवार पर है, जहां पूजा के लिए मस्जिद वाले रास्ते से जाना पड़ता है। ऐसे में रोज पूजा की इजाजत देने के लिए कोर्ट ने मंदिर होने की प्रामाणिकता की जांच के लिए सर्वे का आदेश दिया। लेकिन अब इस आदेश पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए हैं। ये चिल्ला के बोला गया झूठ है जो कि आज जनता के सामने आ जाएगा। ये लोग हंगामा करने वाले लोग ये नासमझ हैं। आपको मंदिर में हम तलाशी ले तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? लगेगा भाई। कोर्ट का आदेश है। कोर्ट का आदेश तो बाबरी मस्जिद में भी था। मंदिर मस्जिद विवाद पर रोक लगाने के लिए 1991 में पूजा स्थल कानून बनाया गया था। राम मंदिर आंदोलन के दौरान बनाया गया था पूजा स्थल कानून। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने बनाया पूजा स्थल कानून। मंदिर मस्जिद विवाद रोकने के लिए आया पूजा स्थल कानून। कानून कहता है कि 1947 के बाद जो मंदिर हो वो मंदिर रहेगा और जो मस्जिद है वो मस्जिद, उन पर कोई दावा नहीं कर सकता। कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा। याचिकाकर्ता ने पूजा स्थल कानून को भेदभावपूर्ण वाला बताया। लेकिन जब कानून खुद ही सवालों के घेरे में है तो उसके आधार पर इस विवाद को खत्म नहीं किया जा सकता। तो विरोध की ये तस्वीरें आज काशी से आई हैं तो कल मथुरा से भी आ सकती हैं। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का ये विवाद आज का नहीं, 1969 से चला आ रहा है। दरअसल 1969 में विश्वनाथ मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनी। 1780 में अहिल्याबाई ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। मंदिर और मस्जिद की दीवार आपस में जुड़ी हुई है। 1991 में मंदिर मस्जिद विवाद पहली बार कोर्ट पहुंचा। 1993 में हाईकोर्ट ने पूजा स्थल कानून के तहत स्टे लगाया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने विवाद से स्टे हटा दिया। 2019 में वाराणसी कोर्ट में दोबारा सुनवाई शुरू हुई। 2021 में कोर्ट ने पुरातात्विक सर्वे की मंजूरी दी। 2021 मुस्लिम पक्ष सर्वे के खिलाफ हाईकोर्ट चला गया और जमीन विवाद का एक केस हाईकोर्ट में अभी भी चल रहा है। लेकिन इसी बीच एक दूसरा केस 5 महिलाओं ने 18 अगस्त 2021 को श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा के लिए किया। महिलाओं ने वाराणसी कोर्ट में श्रृंगार गौरी मंदिर में रोज पूजा करने की इजाजत मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने गौरी श्रृंगार मंदिर का सर्वे करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सर्वे करने के लिए अजय कुमार मिश्रा को कमिश्नर नियुक्त किया। जो कोर्ट के आदेश पर जब मस्जिद में सर्वे करने पहुंचे तो वहां उनका और उनकी टीम का भारी विरोध शुरू हो गया। सियासत मुद्दे बनाती है और जनता आपस में ही लड़ जाती है। ऐसी सियासत पर सवाल उठना जरूरी है। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कोर्ट के आदेश पर हो रहा है तो कोर्ट के फैसले का सम्मान भी बहुत जरूरी है। लेकिन भड़काने वाली सियासत पर रोक भी उतनी ही जरूरी है। वाराणसी से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।